अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आई होप सब ठीक होंगे। आज मदीना का मौसम बहुत अच्छा था, तो हम दोपहर में बाहर आए हुए हैं और मौसम देखें बिल्कुल नहीं लग रहा कि बहुत दोपहर हुई हुई है। एज़ यूजुअल हमें यहाँ पे भी बहुत सारे कबूतर मिल गए हैं, तो हमारी यहाँ पे भी ये मस्तियाँ शुरू हो गई थी। ये कबूतरों के साथ करने में बहुत मज़ा आता है और मैं हमेशा इंजॉय करती हूँ, चाहे वो मदीना हो चाहे वो मक्का हो। तो हमने यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड किया और फिर हम चल दिए हैं सहन की तरफ, ताकि हम सहन में जाएँ और नमाज़ के लिए जाएँ। लेकिन उससे पहले हमें कुछ खाना भी है, क्योंकि हम भूखे हैं, हमने नाश्ता भी नहीं किया हुआ है। डायरेक्ट हमारे ये लंच हो रहा है। लंच और ब्रेकफास्ट दोनों मिक्स ही है, ये ब्रंच है हमारा। और मदीना में जब भी सारी छतरियाँ खुली हुई होती है तो खूबसूरत लगता है। ये 330 गेट के सामने वाली रॉ है, इसको आप बिल्कुल क्रॉस करेंगे ना तो एंड में आपको जाना है राइट साइड की तरफ। इस राइट साइड की तरफ आपको बहुत सारे न्यू शॉप्स नज़र आएंगी जो खाने पीने की हैं। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे 10 रुपए के 2 सूटकेस नज़र आ गए थे। ऐसा लग रहा था यहाँ सेल लगी हुई है। दरअसल यहाँ किसी ग्रुप का चेकआउट टाइम है, तो वो उस चेकआउट के लिए सारे बैग्स बाहर रखे हुए, लग भी प्यारे रहते हैं, ऐसा लग रहा था सेल लगी है। और हाँ, यहाँ पे मदीना में जगह जगह इन्होंने करीम्स की बाइक स्टार्ट करी हैं, जो आप लेके पूरे मदीना में घूम सकते हैं। ये हैं वो शॉप्स जो नई खुली हैं और जहाँ बहुत अच्छा खाना मिलता है। ये तैयबा स्वीट्स मदीना के नीचे है सारी शॉप्स। तो यहाँ से हमने लिया था पार्सल, और जो लिया था वो मैं दिखाने से कि जो हमने लिया था अंडा पराठा था और कुछ नगेट्स वगैरह इस टाइप की छोटी मोटी चीज़ें ली थी। और हम दोबारा मस्जिद में चल रहे थे, क्योंकि भाई नमाज का टाइम होने वाला था, तो हम मस्जिद में ही बैठ के खाएंगे और वहीं पे हम नमाज भी पढ़ लेंगे। तो ये जो ब्लू कलर के ब्लॉक से कुछ रखे हुए थे, यहाँ बैठ के हमने खाया था। ये आंटी उठ के चली गई थी। कारपेट पे इसलिए नहीं खाया था, अगर कुछ गिर जाए तो फिर नमाज़ी को प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद मैं आ गई थी लेडीज़ सेक्शन में। यहाँ मैं बाहर की तरफ ही बैठी थी, अंदर इसलिए नहीं जा सकती थी क्योंकि मेरे साथ स्ट्रॉलर भी था और बच्चे भी था, तो इसलिए मुझे अंदर नमाज़ नहीं मिली। और वैसे भी रश की वजह से अंदर जगह भी नहीं है। फिर हम निकले 316 गेट से। यहाँ से हम जा रहे हैं उन ज़ियारतों पर जो मदीना के आसपास, ये मीन्स 2-3 मस्जिद है, उधर ही हम ज़ियारत करेंगे और फिर आसपास ही रहेंगे। जो भी हम करेंगे वो हम आपको दिखाती हूँ। खैर, हम निकले थे 316 गेट से, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट आए थे। फिर जब फर्स्ट कट आया तो लेफ़्ट साइड की तरफ हम उस तरफ ही मुड़ गए थे। वहाँ से हमें ये दो मस्जिद हैं वो नज़र आ जाएंगी। बाकी इससे 316 से आगे भी जो गेट है, 317 गेट या 18 गेट से भी आप निकलेंगे तो वो फ़ौरन सामने ही आपको मिल जाएगा। हम थोड़ा जल्दी गेट से निकल गए थे। ये है मस्जिद गमामा। यहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्स्ट ईद की नमाज़ भी पढ़ाई थी। और इसी मस्जिद में मदीना में जब बारिश बिल्कुल नहीं हो रही थी तो बारिश के लिए दुआ की गई थी। इसी के बिल्कुल पास है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मस्जिद। इस मस्जिद का नाम है, मुझे इसकी ज़्यादा डिटेल्ड हिस्ट्री नहीं पता, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता सकती। बाकी आसपास बहुत अच्छी शॉप्स भी खुल गई हैं, आप वहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं। मस्जिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तो बंद थी, लेकिन मस्जिद गमामा खुली हुई थी। तो अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए, नफल पढ़ने के लिए हम आए थे। तो ये जेंट्स एरिया था, यहाँ से लेडीज़ की एंट्रेंस नहीं थी। आसपास पूछने में पता चला बैक साइड से लेडीज़ के। लेकिन उससे पहले यहाँ एक आदमी नज़र आ रहा है आपको, इसने दीवार पे कुछ लिखा, बहुत देर से इसने कुछ लिखा था, जो कि बहुत गलत बात है। ऐसे नहीं लिखना चाहिए। यहाँ पे अगर कोई छोटा देख लेता है तो वो आपको डांटता है, वो बोलता है हराम हराम नो। लेकिन भैया लोग बाज नहीं आते। और फिर मेरे भाई को जुनून चढ़ा कि ऐसा क्यों लिखा, उसने सब मिटा दिया जो उसने लिखा था। जो चीज़ गलत है वो गलत है। प्लीज़ इस चीज़ों को अवॉइड किया करें कि नहीं लिखें, इनसे कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर हम लेडीज़ सेक्शन की तरफ चल दिए थे ताकि हम जाके अंदर कुछ नफल पढ़ लें। तो बैक साइड की तरफ आए तो यहाँ से ये रास्ता है लेडीज़ का। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये मस्जिद खुली हुई देखी है। एंट्रेंस पे ही जो स्टेयर्स है वो पत्थर टाइप की, और अंदर से वो पूरे वाइब इतनी ओल्ड मस्जिद टाइप की आ रही थी, इतनी अच्छी लग रही थी ये मस्जिद। इसकी विंडोज़, इसकी जो पूरी साइड्स में दीवार में लगे हुए हैं ये स्टोन्स, ये सब बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये मस्जिद अंदर से देखी थी और बहुत अच्छा। यहाँ अंदर भी उन्होंने साइन लगाया हुआ है कि यहाँ लिखना मना है, क्योंकि मैंने मस्जिद आयशा में इस तरह की पार्टीशन पे भी नेम्स लिखे हुए देखे थे, बहुत सारे नेम्स लिखे हुए देखे थे। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ ली और अब चलते हैं बाहर। इसकी डोर का ये काम भी बहुत खूबसूरत है। इसको मैंने टच करके भी बाकायदा देखा, क्योंकि आगे वाले भी कर रहे थे तो हमने कहा हम भी टच करेंगे, जो आगे करेगा वही पीछे वाला करेगा। उसके बाद भी हम यहाँ से निकल के आगे की तरफ आए तो एज़ यूजुअल हमें दोबारा इतने सारे कबूतर नज़र आ गए, और जहाँ कबूतर नज़र आए वहाँ हम ना रुके, ऐसा हो नहीं सकता है। तो यहाँ हमने थोड़े बहुत दाने भी डाले थे। और फिर मुझे किसी ने कहा था कि यहाँ से जौ के दाने बीन के ले आना है, क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए कहते हैं कि यहाँ के जो जौ के दाने वो खाएँ तो उनसे शिफा होती है। तो मैं यहाँ पर दाने बीन रही थी, जो कि मुझसे बाद में खो गए थे। है उसके बाद हम आगे चल दिए थे। तो ये मस्जिद गमामा के बैक साइड के एरिया, इसी के सामने ये रेड कलर का स्टॉप नज़र आ रहा है। ये है वो बस जो आपको पूरे मदीने की ज़ियारत करवाती है, जिसके चार्जेस 120 या 140 हैं, बहुत महंगा है। इससे अच्छा आप प्राइवेट कर लीजिए। और ये रास्ता है मस्जिद कुबा जाने का, और ये जो जा रही है गुल्फ कार्ट, ये आपको लेके जाती है मस्जिद कुबा। इसके चार्जेस हैं 10 रियाल पर पर्सन। और यहाँ हमारे नवाब साहब देखें टांग ऊपर करके बड़े मज़े से इंजॉय कर रहे थे, लेकिन धूप से बेचारा परेशान हो रहा था।
उसके बाद भाई हम चल दिए हैं एक ऐसी जगह जो कि है कि बहुत फेमस यूट्यूबर की रिकमेंडेशन। अगर आप में से कोई अब्दुल मालिक फ़रीद को फॉलो करता है तो उनको पता होगा कि अहमद परफ्यूम्स उनका बहुत फेमस है और बहुत लाइक करते हैं वो इसे। तो हम उन्हीं की रिकमेंडेशन पे यहाँ पर आए थे और ये है उनका प्यारा सा स्टोर अहमद परफ्यूम्स का। यहाँ पे बहुत सारे परफ्यूम्स हैं, बहुत कुछ था। और यहाँ जो काउंटर पे जो सेल कर रहे थे वो सऊदी थे, लेकिन उनकी उर्दू इतनी अच्छी थी, उन्होंने सीखी थी उर्दू बाकायदा। यहाँ पे एक दो परफ्यूम्स भी थे जो अब्दुल मालिक फ़रीद के फेवरेट थे, ये ब्लैक वाला और एक और आगे है वो। और यहाँ पे हमने अब्दुल मालिक फ़रीद का रेफरेंस दिया था तो हमें 10% डिस्काउंट मिला था। आई होप मेरी ये वीडियो अब्दुल मालिक फ़रीद भी देख लें, क्योंकि वो बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, मक्का और मदीना की वीडियोज़ बनाते हैं, ही इज़ बेस्ट। खैर हम डेट्स की बात कर रहे थे कि हमें खजूरें लेने जानी है, तो इन्हीं एम्प्लॉय ने हमसे पूछा कि आपको खजूर लेनी है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ। एक बहुत अच्छी शॉप है जहाँ पे बहुत फ्रेश और बहुत अच्छी खजूर मिलती है, तो ये हमें साथ लेके जा रहे थे। इन्हीं की शॉप के बैक साइड पे नीचे की तरफ पूरी बहुत बड़ी मार्केट है। लिफ्ट से निकलते ही सामने ये बहुत प्यारी सी शॉप है जहाँ पे सारे वही सब चीज़ें मिलती हैं जो गिफ्टिंग के लिए आपको चाहिए होती हैं। उसके बाद ये हमें लेके जा रहे थे आगे की तरफ जहाँ पे है इनके रेफरेंस की वो शॉप। और भाई ये नाम है इस शॉप का। यहाँ से हमने ली थी बहुत सारी डेट्स। इनके पास बहुत सारी खजूर थी, हर तरह की खजूर। ऑब्वियसली पूरी बहुत बड़ी खजूर मार्केट में इनकी शॉप है, तो इनके पास सब तरह की खजूर भी थी। इन्होंने हमारे लिए एक नया बॉक्स निकाला अजवा खजूर का, क्योंकि हमें सिर्फ अजवा खजूर लेनी थी और कोई सी भी नहीं लेनी थी। जब तक हमने खजूर नहीं ली थी वो जो सऊदी थे वो हमारे साथ ही खड़े हुए थे, इन्होंने हमें खजूर निकाल के खिलाई। और फिर हमने यहाँ से इनको बोल दिया था कि हमें कितनी केजीज़ चाहिए खजूर। हमने खजूर ले ली थी और फिर वो सऊदी चली गए थे अपने शॉप पर। बाकी इनके पास ड्राई फ्रूट्स भी था और हमारे बाद इतना रश हो गया था यहाँ पे। और बहुत सारी चीज़ें भी, कैंडीज़ हैं और ये तरह तरह के बहुत टाइप्स की खजूरें भी रखी हुई हैं। ये इमली भी है इनके पास। हमने बहुत सारी 2-3 चीज़ें यहाँ से ले ली थी। उसके बाद फिर हम आगे निकले थे। हमने और यहाँ पे नीचे का फ्लोर एक्सप्लोर करना था कि यहाँ पे और कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या मिलता है स्पेशल। ऊपर वाला फ्लोर बिल्कुल ही खाली था, सिर्फ यहाँ पे जो भी शॉप्स थी वो नीचे ही ग्राउंड फ्लोर पे थी। यहाँ ये तस्बीहां मुझे इतनी खूबसूरत लग रही थी कि इतनी कलरफुल और इतनी सारी एक साथ लटकी हुई थी, बहुत प्यारी लग रही थी। और ये तो सुबहान अल्लाह माशाल्लाह, ये वाले शो पीस तो मेरी जान समझे, बहुत खूबसूरत लगते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके बाद हमने और यहाँ पे चीज़ें देखी और थोड़ी बहुत चीज़ें ली और फिर अब हम चल दिए हैं बाहर, क्योंकि अब असर की नमाज़ का भी टाइम होने वाला है। और मदीने का मौसम इतना खूबसूरत हुआ था, इतना अच्छा मौसम था, ना गर्मी ना सर्दी, इतना क्लाउडी वेदर और बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ। ये थी हमारी थोड़ी सी शॉपिंग जो हमने कर ली थी और अब हम जा रहे हैं मस्जिद की तरफ। यहाँ पे कुछ जो कबूतर बहुत सारे होते हैं एक साथ उड़ रहे थे, तो इन बच्चों ने यहाँ पे एक कबूतर को पकड़ लिया और उसको पकड़ के उसके पैर में ये रिंग बना रहे थे, बांध रहे थे रिंग। पता नहीं क्यों, अगर रिंग बांध भी देंगे और इसको फिर ये उड़ा देंगे तो वापस कैसे पकड़ेंगे ये बच्चे। वैसे बड़े बहुत तेज़ बच्चे थे ये, इन्होंने कबूतर पकड़ा कैसे, उड़ते हुए झुंड में से एक कबूतर पकड़ा था इन्होंने। बहुत शार्प बच्चे, जैसे ये कबूतर उड़ रहे ऐसे इन्होंने एक कबूतर पकड़ लिया था और उसके बाद इसके ऊपर रिंग बांधा और ये उड़ा दिया। ये इनकी शरारत थी क्या थी। अब ये कबूतर माशाल्लाह जा रहा है अपना उड़ता हुआ। खैर हम सहन में पहुंच चुके हैं और अब हम अपने लिए जगह ढूंढेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अब नमाज़ का टाइम बहुत करीब है, तो जगह बहुत कम थी, बहुत मुश्किल से हमें जगह मिली थी नमाज़ के लिए। नमाज़ कंप्लीट हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद में जा रही थी होटल, क्योंकि जो हमारे छोटे नवाब है अज़लान को रोना लग चुका था, इसको नींद आ रही थी, भूख लग रही थी। तो मुझे ये था इसको होटल जाके कंफर्टेबल करूँगी, सुकून से इसको रेस्ट कराऊँगी और ख़ुद भी रेस्ट करूँगी। उसके बाद फिर आएंगे हम दोबारा बाहर मदीना में हरम में घूमने के लिए। और अब होटल जाते हुए इतना खूबसूरत ये व्यू था ना कि मुझे यहाँ स्टॉप होकर बाकायदा वीडियो बनानी पड़ी और इतना खूबसूरत लग रहा था ये मंज़र। उसके बाद हम चल दिए थे होटल, वहाँ पे आराम किया, रेस्ट किया बहुत अच्छे से, बच्चे को मैंने रिलैक्स कर दिया था। उसके बाद हम आए थे इशा के बाद बाहर। और यहाँ मैंने एक मंज़र देखा जो इंटरनेट पे बहुत दफ़ा देखा था कि शुरते बच्चों को कैरी कर लेते हैं, उनको प्यार करते हैं, उस तरह से यहाँ पे एक शुरता लेके खड़ा हुआ था। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम लाइव देखा था, बाकी इंटरनेट पे तो बहुत ही दफ़ा देखा है ऐसा। हम आए थे यहाँ पाकिस्तानी लाहौरी होटल पे खाना खाने के लिए। इसकी लोकेशन तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि पता नहीं किस तरह गलियाँ गलियों से हम आ गए थे। और यहाँ पे तो बेंचेस हैं वो कुछ अजीब तरीके से लगी हुई थी, दीवार के साथ इन्होंने बेंच अटैच की हुई थी। अंदर एंटर होती है आपको ये दीवार के साथ बेंच मिल जाएगी जहाँ पे 1 से 2 फैमिलीज़ मिलकर खाना खा सकती हैं। और ये था इनका कुछ इस तरह का मेन्यू। खाना खा के फ़ारिग हो के हम दोबारा इस जगह पे आ गए थे, मलिक फ़हद गेट के सामने जितने भी ये सारे छोटे छोटे स्टॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ आ गए थे। लास्ट टाइम हमने आधे स्टॉल तक ही आए थे, उसके बाद हम वापस मुड़ गए थे। अब हम जा रहे हैं बिल्कुल एंड तक, लास्ट में देखने के और आगे और कौन से रेस्टोरेंट्स हैं। तो यहाँ पे और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स थे सिटिंग एरिया के साथ, बहुत बड़ी सिटिंग एरिया भी है, यहाँ पे आप बैठ के खा सकते हैं और बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स भी हैं। हमने आगे के दिनों में यहाँ पे भी खाना खाया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, तो कनेक्टेड रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की बहुत अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं।
खैर यहाँ पे जो आगे आपको बहुत टूटा-फूटा एक पहाड़ टाइप का नज़र आ रहा होगा ना, ये मलबा टाइप का, यहाँ पे बहुत अच्छी शॉप्स थी कुछ 1 डेढ़ साल पहले, जहाँ बहुत अच्छी शॉपिंग हो जाती थी बहुत कम पैसों में। लेकिन अब सब तोड़ दिया है, अब यहाँ और कंस्ट्रक्शन हो गई है और यहाँ पे एक और खूबसूरत सा वो पॉइंट बनाया है जहाँ पे पिक्चर ले सकते हैं। यहाँ पे अरबी में लिखा हुआ था और इसकी बैक साइड पे इंग्लिश में लिखा हुआ था, जो आपको पता चल जाएगा कि अरबी में क्या लिखा हुआ था। ये लिखा हुआ था फ्रॉम मदीना टू द वर्ल्ड। अब मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। यहाँ हमारा दिन ख़त्म हो गया। अल्लाह हाफ़िज़।